एक इलाके में एक उड़ीसा के एक गांव में दाखिल हुआ और जाने के बाद वहाँ सुबह की अजान हो चुकी थी। हमने ये सोचा या अपनी नमाज पढ़ के निकल जाएंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, काफी बड़ी मस्जिद है मेरे नौजवानों, यानी ये मजमा और ये मस्जिद मिलाकर इतनी बड़ी मस्जिद उन्होंने शानदार मस्जिद बना रखी है। मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, मेरे दोस्तों मुअज्जिन बैठा हुआ था, वो तिलावत कर रहा था। मैंने उससे पूछा अजान हो गई है? उसने कहा अजान तो हो गई है। मैंने कहा नमाज कब होगी? उसने कहा अभी 15 मिनट बाकी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों को मैंने पूछा इमाम साहब आके 5 मिनट पहले आ जाएंगे? मेरे नौजवानों, जब हम नमाज पढ़ के निकले हैं, इमाम साहब आए हैं, एक आदमी आया है, 2 आदमी पूरी मस्जिद के अंदर इमाम पढ़ रहा है, 2 आदमी खड़े हैं। करना चाहिए मुसलमानों, मस्जिद बनाने वालों, मीनार मिंबर बनाने वालों, तुम्हें ख्याल नहीं आता? क्या सोचते हो मस्जिद बनाना सवाब है? इतनी जानते हो, आगे ये भी पता नहीं मस्जिद को आबाद करना है गैरों के इबादत गाहों की तरह नहीं है कि हम इबादत खाना कायम करें चले जाएं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जलसा करने वालों, मेरी बात सुन लेना जवानों, अगर तुमने जलसा करने के बाद सुबह नमाज नहीं पढ़ी, याद रखो तुम्हारी नीयत पर धब्बा लगेगा। इसका मतलब ये है कि हमारी नीयत ठीक नहीं है। अगर हम जलसा करने के बाद मस्जिद में नजर आ गए, याद रखिए, ये समझ लीजिए हमारा जलसा अल्लाह के मौला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिले कदर मेरी माएँ और बहनें और खुसूसन जलसा कमेटी के जिम्मेदार नौजवानान किराम, आज आपका ये जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर है। मेरे दोस्तों, आज के दौर में, आज के ज़माने में जलसे, वाज़ो नसीहत, मशवरे, मुज़ाकरे की मजलिसें, महफिलें जगह जगह हुआ करती हैं और होनी भी चाहिए।
लेकिन मेरे दोस्तों बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जलसे का जो मकसद है, जलसा करने का, कराने का, और जलसे में सारे इंतजामात जिस मकसद को लेकर हम करते हैं वो फायदा खातिर खा नजर नहीं आता। जलसा हम करते हैं, वाज़ो नसीहत की महफिलें कायम करते हैं, और आम तौर पर मैं ये कहता हूँ और हर जगह कहता हूँ कि जलसा देर रात तक न करें। जलसा मगरिब बाद शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा 10 साढ़े 10 बजे खत्म कर दें, फिर इशा पढ़ लें। या मगरिब से इशा तक मकामी उलमा इकराम का खिताब हो और अव्वल वक्त में इशा हो, उसके बाद मेहमान जो आए बैठ जाएं। इसलिए कि अगर देर रात तक जलसा होगा उसमें अक्सर लोग वो होंगे जो सुबह की नमाज पढ़ते हैं, तो उनकी सुबह की नमाज खतरे में पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं जलसे वाले भी जिम्मेदार होंगे और जलसा और बयान करने वाले भी जिम्मेदार होंगे। इसलिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, अपने जलसों को देर रात तक करना बंद कर दीजिए। आप जाइए, सुंगड़े के इलाके में कई जलसे हुए, अल्लाह का फजल है 10 उससे ज्यादा से ज्यादा 11 बजे के अंदर हमने जलसों को समेट लिया। बड़ा जलसा हुआ, यानी 11 बजे के अंदर जलसे खत्म हो गए। याद रखिए मेरे दोस्तों, अगर हम जलसों को वक्त पर खत्म नहीं करेंगे, कल हुकूमतें आएंगी इसे बंद करने के लिए, फिर हम ये कहते रह जाएंगे कि हमारे जलसों को बंद कर दिया गया। मेरे दोस्तों, इस्लाम ऐसा पाकीज़ा साफ सुथरा मजहब है कि जो हर मजहब का ख्याल करता है, हर मजहब का पासो लिहाज करता है कि किसी मजहब वाले को कोई अज़ियत, कोई तकलीफ न पहुंच जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको बतलाऊं, अभी मैं पिछले महीने की बात करता हूँ। मैं यहाँ से तकरीबन हमारे इलाके से 250-300 किलोमीटर करीब में एक प्रोग्राम में गया, और बिल्कुल वो है कि बंगाल का बॉर्डर है, वो भी उड़ीसा के अंदर है। वहाँ जलसा 2 बजे 3 बजे खत्म होता है, और मैंने वहाँ मेरा बयान खत्म हुआ 10 बजे। उसके बाद और भी उलमा इकराम थे, तो मैंने उनको समझाया, उनको आखिर में ये बात कही कि आइंदा से जलसा देर रात तक न करें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं वहां से आने के बाद खाना खाने बैठा और खा के उठाई था कि जिम्मेदार आए और कहने लगे कभी थाने से फोन आ गया था और ये कहा कि ऊपर का माइक बंद करो और साउंड कम करो या जलसा बंद करो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, वाज़ो नसीहत की मजलिसें कायम की जाती हैं। वजह उसके ये है कि हमारे अंदर सुधार पैदा हो जाए, हमारे महल्ले के अंदर मेरे दोस्त बुजुर्गों सुन्नत वाली जिंदगी बन जाए, हमारे महल्लों के अंदर लोग नमाजी बन जाएं, मस्जिद को आबाद करने वाले बन जाएं, अखलाक दुरुस्त हो जाएं, हराम चीज से बच जाएं। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, इनका किरदार अच्छा हो जाए, हर घर दीनदार हो जाए, हर घर के अंदर दीनदारी पैदा हो जाए, हर घर वाला दीनदार पैदा हो, हर घर में आलिम व हाफिज पैदा हो, हर घर में दीनदार अफराद पैदा हो, हर घर में कुरान पाक की तिलावत हो, हर घर में अल्लाह का जिक्र हो, नमाज की पाबंदी हो, तिलावत की पाबंदी हो, जिक्र की पाबंदी हो। हमारा मकसद होना चाहिए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज हम जलसा सुनते हैं,
वाज़ो नसीहत की महफिल में आते हैं, तकरीर सुन के चले जाते हैं, लेकिन वही जिंदगी जो पहले थी, नमाज से दूर थे, तिलावत से दूर थे, जिक्र से दूर थे, वही जिंदगी हमारी रहती है। इसमें बदलाव नहीं आता, तब्दीली नहीं आती, हम अपनी जिंदगी को बदल नहीं पाते, अपने हालात को सुधार नहीं पाते। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, अगर आदमी अपनी हालत को नहीं बदलेगा, अपनी हैयत को नहीं बदलेगा, अल्लाह तबारक व तआला भी उसकी हालत को नहीं बदलते हैं। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को, हैयत को, तबीयत को उस वक्त तक नहीं बदलते हैं जब वो खुद बदलने का इरादा न करे। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम बदलने को तैयार नहीं, अपने अंदर तब्दीली लाने को तैयार नहीं, अपने घर के माहौल को बदलने को तैयार नहीं, अपने घर की जिंदगी को बदलने को तैयार नहीं, मस्जिद को आबाद करने को तैयार नहीं। आज मस्जिद में चले जाइए, चंद गिने चुने लोग नजर आएंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सुबह की नमाज में जाइए, चंद दो चार आदमी नजर आएंगे। अभी मेरे दोस्त बुजुर्गों, अभी मैं झारखंड में था, वहाँ बयान के बाद जब सुबह की नमाज मस्जिद गया, काफी बड़ी मस्जिद, ये मजमा जितना है उससे बड़ी मस्जिद थी। सुबह की नमाज इमाम साहब ने कहा पढ़ा दीजिए। नमाज के बाद मैंने 5 आदमी को रोका, जो 5 आदमी नमाज में थे। मैंने कहा मुझको बतलाइए, कल रात वाले कहाँ चले गए, रात में जलसे में बैठने वाले कहाँ गए। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अफसोस की बात है, इतनी बड़ी मस्जिद है, उस मस्जिद में सुबह की नमाज में 5 आदमी नजर आते हैं। इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, उससे आगे मैं आपको बताऊं, मेरा गुजर हुआ, उड़ीसा के अंदर दाखिल हुआ और सुबह की नमाज का वक्त हुआ। एक इलाके में, एक उड़ीसा के एक गांव में दाखिल हुआ और जाने के बाद वहाँ सुबह की अजान हो चुकी थी। हमने ये सोचा या अपनी नमाज पढ़ के निकल जाएंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, काफी बड़ी मस्जिद है। मेरे नौजवानों, यानी ये मजमा और ये मस्जिद मिलाकर इतनी बड़ी मस्जिद उन्होंने शानदार मस्जिद बना रखी है। मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, मेरे दोस्तों, मुअज्जिन बैठा हुआ था, वो तिलावत कर रहा था। मैंने उससे पूछा अजान हो गई है? उसने कहा अजान तो हो गई है। मैंने कहा नमाज कब होगी? उसने कहा अभी 15 मिनट बाकी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने पूछा इमाम साहब आके 5 मिनट पहले आ जाएंगे? मेरे नौजवानों, जब हम नमाज पढ़ के निकले हैं, इमाम साहब आए हैं, एक आदमी आया है, 2 आदमी पूरी मस्जिद के अंदर इमाम रहा है, 2 आदमी खड़े हैं। करना चाहिए मुसलमानों, मस्जिद बनाने वालों, मीनार मिंबर बनाने वालों, तुम्हें ख्याल नहीं आता? क्या सोचते हो मस्जिद बनाना सवाब है? इतनी जानते हो, आगे ये भी पता नहीं मस्जिद को आबाद करना है गैरों के इबादत गाहों की तरह नहीं है कि हम इबादत खाना कायम करें चले जाएं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जलसा करने वालों, मेरी बात सुन लेना जवानों, अगर तुमने जलसा करने के बाद सुबह नहीं पढ़ी, याद रखो तुम्हारी नीयत पर धब्बा लगेगा। इसका मतलब ये है कि हमारी नीयत ठीक नहीं है। अगर हम जलसा करने के बाद मस्जिद में नजर आ गए, याद रखिए, ये समझ लीजिए हमारा जलसा अल्लाह के मकबूल है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, अल्लाह के नबी का इशारा होता था, जान दे को तैयार हो जाते थे। यहाँ तक के आपका आखिरी वक्त है, बिस्तरे अलालत पर है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने बार बार कहा अस्सला अस्सलाता वमा मलकत ऐमानुकुम, हे लोगों, नमाज नमाज, आपने बार बार ताकीद की। आज बतलाइए कहाँ है लोग? आज जुमे के दिन उसी मस्जिद में लोगों को जगह नहीं मिलती, उसी मस्जिद में असर की नमाज में जुमे के दिन लोग नजर नहीं आते, कहाँ गए? इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? आज के दौर में आप, मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप चले जाइए, आप गैरों के इलाकों में जाइए, रात के 10 बजे के बाद पूरा सन्नाटा होगा। मुसलमानों के इलाकों में जाइए, 1 बजे 2 बजे रात को मुसलमान का जवान जागता मिलेगा मोबाइल फोन के अंदर। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उससे ज्यादा अफसोस की बात है कि सुबह के वक्त में आप जाइए गैरों के इलाकों में, वो उसका नौजवान वहाँ गैर उठ करके मॉर्निंग वॉक करता
होगा, उनकी माँ बहनें फूल तोड़कर पूजा करती होगी, लेकिन मुसलमानों के महल्लों में चले जाइए पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हालात ऐसे आ गए, मुसीबतें ऐसी आ रही हैं, हम मेरे दोस्त बुजुर्गों हम हुकूमत को गालियां देने पे लगे हैं। हम ये कहते उस हुकूमत ने ये किया, उस हुकूमत ने फला कर दिया, उस हुकूमत ने मस्जिद तोड़ दिया, उस हुकूमत ने मदरसे पर हमला किया। किसी हुकूमत का कसूर नहीं। मैं आज अलग ऐलान कहता हूँ, हुकूमत को गाली देना बंद करो, अपने आप को गाली दो। इल्जाम देते थे उनको कसूर अपना निकल आया, अपनी गलती नजर नहीं आती। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों याद रखो, अगर पूरा मोहल्ला हर इलाके में मुसलमानों का मोहल्ले में फजर की नमाज में उस तरह मस्जिद भर जाए जिस तरह से जुमे के दिन भर जाती मस्जिद, कसम खुदा की अल्लाह ताला जालिमों को खत्म कर देगा। जालिमों से बदला खुदा से बेहतर कोई नहीं ले सकता। आज अब कहाँ है, हुकूमत को गाली देने में लानतान करने में लगे, और हम ये कहते हैं हुकूमत ने किया, नहीं, हमारे अखलाक बिगड़ गए, हमारा किरदार बिगड़ गया, हमारी घरेलू जिंदगी ज़हर आलूद हो गई। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, नबी का हुक्म है, हदीस में आता है, एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु है, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता है सहाबा के साथ। उनके मकान के पास से आप गुजरे, आपने पूछा ये मकान किसका है? सहाबा ने कहा फला सहाबी का है। आपका चेहरा बिगड़ गया, आप नाराज हो गए, चेहरे पर नाराजगी के आसार आ गए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, घर बनाना मना नहीं, बिल्डिंग बनाइए आप, कोई मना नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर आप बनाती इस नियत से इस छत के नीचे हम दीनदार बनकर रहेंगे, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये कोई ऐब की बात नहीं। आज हम घर बनाते हैं, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप बतलाइए घर में क्या क्या नहीं करते हैं। डाइनिंग हॉल, अब तो बगैर कुर्सी के हम खाना भी नहीं खाते हैं, जो मरीज नहीं वो भी खाता है। फैशन समझ लिया डाइनिंग टेबल को। आज घर घर में दीनदार घराना कहलाता है, मजबूरी अलग बात है। मेरे दोस्तों, आज हम घर बनाते हैं, बिल्डिंग, डाइनिंग हॉल, न जाने क्या क्या हाल बनाते हैं, हाल पे हाल हो जाता है, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें इबादत खाना नहीं बनाते। मेरे दोस्तों, अपने घर में कोई मस्जिद नहीं बना रहा है, क्या औरतों के लिए मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? घर में इबादत खाना नहीं बनाया जाएगा? जहां तहां पढ़ लेगी बस हो गया। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी के जमाने में सहाबा जब घर बनाते थे, अपने घर में इबादत खाना बनाते थे। मेरे दोस्तों, आज भी मैंने जब घर बनाया है, उस घर में एक मस्जिद घर के अंदर है। जो हमारे घर में औरतें आती हैं तो फोटो लेके जाती, पूरी मस्जिद की शक्ल है घर के अंदर, इबादत खाना पूरी मस्जिद की शक्ल है। अल्हम्दुलिल्लाह, लगेगा आपको कि मस्जिद है, ये औरतों के लिए मस्जिद बनाइए, इबादत खाना बनाइए। गैर जब घर बनाता है तो अपना बुत खाना भी बनाता है। पहले हम इबादत खाना नहीं बना पाते। जहां मस्जिद होगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया 24 घंटे अल्लाह की रहमत बरसती है। हम अटैच बाथरूम बनाते हैं, भाई एक इबादत खाना नहीं बना सकते। डाइनिंग हॉल बनाते हैं, इबादत खाना नहीं बना सकते। मेरे दोस्तों, सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु का मकान रसूलुल्लाह ने देखा, आपका चेहरा बिगड़ गया। क्यों? इसलिए कि आप नहीं चाहते थे मेरे सहाबा दुनियावी लज्जतों में फंस जाएं। हालांकि सहाबी हैं, कुरान कहता है उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, कुरान जिनके तक़वे की गारंटी देता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सहाबी हैं, तो रिवाज में आता है अल्लाह के नबी गुजर गए, गुजरने के बाद वो सहाबी को खबर होती है। एक सहाबी ने बतलाया कि अल्लाह के नबी का गुजर तुम्हारे घर के सामने से हुआ, अल्लाह के नबी को तुम्हारा घर पसंद नहीं आया, ये बिल्डिंग बनाना पसंद नहीं आया। वो सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा नहीं, जाके रसूलुल्लाह से मालूम नहीं किया, सहाबी ने बतला दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुर्बान जाइए सहाबा पर। वो फौरन मजदूरों को जमा करते हैं, जमा करने के बाद पूरे घर को जमीन से मिला दिया, जमीन इस्तेमाल कर दिया, घर को
रसूलुल्लाह को पसंद नहीं मुझे पसंद नहीं होना चाहिए। ये जज्बा था। वो हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, वो हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है, नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है। खुदा करे के नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है। कुर्ब हक के कई रास्ते मगर वाली नबी का रास्ता सीधा दिखाई देता। सहाबी हैं हजरत कैसान इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने तारिक रज़ियल्लाहु अन्हु। मेरे दोस्तों, वो शराब का कारोबार करते थे, शराब बेचा करते थे। मेरे नौजवानों, उस जिस वक्त शराब हराम हुर्मत नादिल नहीं हुई शराब की, मेरे नौजवानों, वो मदीना मुनव्वरा से निकले मुल्क शाम की तरफ। उस वक्त मुल्क शाम जब जाते थे, 1 महीने की मसाफत हुआ करती थी। वो सहाबी हजरत कैसान इब्ने अब्दुल्लाह चले गए। मेरे नौजवानों, इधर अल्लाह के नबी पर कुरान नादिल हुआ कि शराब को हराम कर दिया गया है, कुरान नादिल होता है। आज मेरे दोस्त बुजुर्ग, अफसोस की बात है कि नौजवान तबका मुसलमानों का आज नशे में आम हो चुका, नशे में लथपथ है। मुसलमान फैशन समझ रहा है। आज मुसलमान का जवान शराब पी रहा है। मैं एक जगह गया, लोगों ने कहा कि मौलाना यहाँ जवान नशा करने लगा। अल्लाह अकबर। एक रिवायत मुअज्जमे कबीर के अंदर इमाम तबरानी ने नकल किया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की मुरसल रिवायत है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं इसलिए हवाले देता हूँ ताकि अगर किसी नौजवान को, आज लोग सोशल मीडिया में है, यूट्यूब देखते हैं, उन्हें पता चले ये हदीस में नकल की है। फरमाते अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल खमर उम्मुल फवाहिश व अकबरुल कबाइर मन शरिबहा व क़ाला उम्मिही व अम्मतिही व खालतिही। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शराब फहश की माँ है, कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है। और फरमाया जो शराब पीता है, अपनी माँ, अपनी खाला, अपनी फूफी से मुंह काला करते ज़िना करता है। मेरे दोस्तों, नशा आम हो चुका है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हजरत कैसान रज़ियल्लाहु अन्हु जब मुल्क शाम से वापस आए, मदीना मुनव्वरा में कदम रखे हैं और उन्हें खबर हुई कि आपके जाने के बाद 10 मटके शराब लेकर आए हैं। उनको पता चलता है कि आपके जाने के बाद रसूलुल्लाह पर कुरान की आयत नाज़िल हुई, शराब को हराम कर दिया गया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रसूलुल्लाह की खिदमत में तशरीफ ले जाते हैं हजरत कैसान इब्ने अब्दुल्लाह। तशरीफ ले कहा, या रसूलल्लाह, बहुत कीमती शराब लेके आया हो, मेरा गुजर बसर इसी पर है। अल्लाह के नबी, आप इजाजत दे दीजिए, मैं ये शराब बेच दूंगा, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। कहा कि कैसान, अल्लाह ने हराम कर दिया है, लिहाजा वो हलाल नहीं हो सकता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुर्बान जाइए, वो सहाबी हजरत कैसान पर कोई चूचरा नहीं किया। 10 मटके शराब, कीमती शराब, जिस पर उनका गुजर बसर था, सबको लेकर सबको ढाल दिया, सबको बहा दिया, इसलिए कि हराम कर दिया गया। मेरा जवान, मेरा मुसलमान आज हराम पे तुला हुआ है। ग्रुप लोन घर घर में फंसा फैल चुका है, जिससे बेहयाई, बेगैरती, मेरे दोस्तों, हराम दोनों हो रहे हैं। मुसलमान सुनने को तैयार नहीं, मेरे दोस्तों मानने को तैयार नहीं, और कहता रसूलुल्लाह का उम्मती हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत अनस रिवायत करते हैं, बुखारी की रिवायत है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। मुस्लिम की रिवायत के अंदर है, व फी आलिही व मालिही व नासी अजमाइन। लोगों, उस वक्त तक तुम मुसलमान नहीं हो सकते, मोमिन कामिल, जब तक तुम उसके माँ बाप, औलाद से ज्यादा, माल से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न हो जाए। आज देख लीजिए मुसलमानों की शादियों में, अल्लाह अकबर, अफसोस का मकाम है, लोग शर्मा जाते हैं। मुसलमान की शादियां, ये शादियों में लड़का हल्दी मेहंदी लगाता है, सोने के मुश्तरी पहनता है, न जाने
खुराफात करते हैं और तरह तरह के खुराफात किया जाता है। मंगोड़े भरे पड़े हैं, मंगोड़े भरे पड़े हैं। याद रखो मेरे जवानों, तिलक मांगने वाले घर मौजूद है। अफसोस है हराम लेने पे तुले हुए हैं। आज हजारों लड़कियां अपने घरों में गरीब की बच्चियां सिस्कियां ले रही हैं। याद रखो इनका जवाब कौन देगा? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग, मेरे जवानों, अपने आप को, अपने महल्ले के किरदार को अच्छा बनाओ, रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक बनाओ कि हमारे यहाँ शादी होगी सादगी की मदद पर होगी, सुन्नत के मुताबिक होगी। अब ये है कि मस्जिद में कर लेते हैं सुन्नत के मुताबिक, कौन से ऐसी चीजें मुसलमान नहीं कर रहे? नई नई चीजें रुनुमा होती हैं। एक जगह मैं गया तो 10-20 नौजवान पगड़ी पहने हुए, तो मैं गाड़ी से उतरा, आए कहा, मैं कहा ये पगड़ी क्यों पहने हो? कहता सुन्नत है। मैं कहा बचपन में हुआ था नहीं? कहने लगा सुन्नत है। मैंने कहा जोर की नमाज पढ़िए। खामोश हो गया, हो पा रहा। ये सुन्नत कहता है, सारी सुन्नतें उसके चेहरे पे भी नजर नहीं आती। मेरे दोस्तों, ये मजाक उड़ाने वाले लोग हैं। आज शादियों में कौन से ऐसे खुराफात हैं? रस्म नहीं हो रहा, बिदअत और खुराफात। अल-अमान अल-हफीज। मेरे दोस्तों, गिल्लाओं तो शायद रात गुजर जाए। मेरे दोस्तों, हजरत अमीर शरीयत, हम सब के मुरब्बी, करम फरमा मुहसिन हजरत अल्लामा मौलाना फारूक साहब कासमी दामत बरकातुहुम, सदर राब्ते मदारिस इस्लामिया उड़ीसा और मुहतमीम जामिया शरीफुल उलूम केंद्रापाड़ा तशरीफ फरमा। हज़रत वाले से पूछिए, अभी फरमा रहे थे, हम एक जगह थे, एक मामले में फरमाया कि एक जगह घोड़े पे आया और चलते फिचलते, तो मैं कहा कि नहीं पढ़ूंगा, वापस हो गया, निगाह पढ़ा। मेरे भाइयों, क्या हो रहा है? 2 रुपए ज्यादा आ जाए तो हम खुराफात करते हैं। मैं कहता हूँ, आज भी कहूंगा, याद रखिए, हलाल पैसा कभी भी सुन्नत के खिलाफ नहीं लगा। पैसा वैसे ही लगा रहा है। कौन से ऐसा रस्म नहीं कर रहा है? कौन सी ऐसी खुराफात नहीं कर रहा मुसलमान? इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों, मेरे जवानों, उलमाए किराम और खास तौर पे आपके इलाके के उलमाए किराम, अल्लाह का फजल है, घर घर उलमा हफ्फाज पैदा हो गए। इन मदारिस इस्लामिया की कुर्बानियां हैं। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है इन मदरसों की हिफाजत के लिए दुआ करना। मस्जिदों की अपनी हिफाजत की दुआ उसी वक्त होगी जब हम 5 वक्त नमाज मस्जिद में आके अदा करेंगे। घर में औरतें भी नमाज की पाबंदी हो जाए, पाबंद हो जाएंगी। और इसी तरह से अभी आपने शायर इस्लाम और एक मकबूल शायर जनाब असद आजमी को सुना, उन्हें भी आप फिर सुनेंगे और हज़रत अमीर शरीयत की बात जरूर सुनेंगे। इस तरह मेहमान मुकर्रम मुकर्रिर शौलाबार ज़ैग़म अहले सुन्नत हज़रत मुफ्ती खालिद साहब नदवी मीरठ से आए, यूपी से। मेरे दोस्तों, बहुत दूर से आए हैं, इसलिए उनका खिताब भी सुनना है। लेकिन आइंदा से आप जलसा देर रात तक न करें, इस पर एहतियात करें। हजरत अमीर शरीयत तशरीफ रखते हैं। दुआ की अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस जलसे की बरकत से इस इलाके और पूरे उड़ीसा की अल्लाह हिफाजत फरमाए, पूरे मुल्क में अमन अमान अता फरमाए। अल्लाह ताला हिंदू मुस्लिम एकता, प्रेम, मोहब्बत को कायम फरमाए। और मेरे दोस्तों, ये चीज आप करें, हिंदू मुस्लिम को आप हिंदुओं को बुलाइए, बुला के देखिए, उनको दावत दीजिए। अपनी शादी बोले, हिंदू भाई बीमार जाके देखो, उसके घर जाओ, तीमारदारी करो, रसूलुल्लाह के तरीके को अपनाओ। एक यहूदी बच्चा जो था, आप उसकी तीमारदारी पे जाते ईमान ले आता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये मुल्क हम सब का है, हिंदू मुस्लिम एकता का है। दुआ की अल्लाह ताला आपके जलसे को कबूल फरमाए, हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जितने हुज्जाज इकराम हज में तशरीफ लेंगे, अल्लाह ताला सबको हज मकबूल के साथ वापस लाए। और हम सबको, हमारे पूरे इलाके घर वालों को अल्लाह ताला सबको हज की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबके बीवी बच्चों को किब्र से, लालच से, गुनाहों से, हराम लुक़्मे से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हर मूलिक हरदाई में अमराज से महफूज फरमाए, शिफा सेहत हयात अता फरमाए। अल्लाह मुझको, आप सबको, हम सबको सुबह की नमाज भी जमात के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।